हे गाइस, वेलकम बैक टू द कॉलेज एडिट। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अजीम प्रेम जी का पैसा कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का करेंट स्टेटस सबमिटेड है, कुछ स्टूडेंट का नोट सिलेक्टेड भी हो गया है। तो क्या पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि अप्रैल भी खत्म होने जा रहा है, अप्रैल एंड हो चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी लिखा है कि अप्रैल एंड तक पेमेंट आ जाना चाहिए, पहला चरण का और दूसरा चरण का भी, लेकिन पेमेंट नहीं आया है। तो क्या पेमेंट आएगा या नहीं आएगा, क्या है इसके पीछे का रीजन, सारा बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पे अजीम प्रेम जी एनएसपी पीएमएस से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पेमेंट डिले क्यों हो रहा है। तो देखिए, पेमेंट डिले होना ये नॉर्मल है, क्योंकि स्कॉलरशिप है, कोई आपका सैलरी तो नहीं है कि टाइम पे मिलेगा। तो स्कॉलरशिप डिले होता ही है और लेट लगता ही है। और अप्रैल से जून के बीच में पैसा आता है, मतलब कुछ केसेस में लेट भी लगता है। जून तक आपको वेट करना चाहिए। जिनका नोट सिलेक्टेड हो गया है उनको तो पेमेंट नहीं आएगा, नोट सिलेक्टेड वालों को, या जिनका रिजेक्ट हो गया है उनका भी नहीं आएगा। बट जिनका अभी सबमिटेड दिखा रहा है उनका पेमेंट आने का चांस है। तो वो कंप्लेन ना करे बार बार, और हमेशा मतलब एप्लीकेशन को वापस भी ना ले, क्योंकि पेमेंट आने की चांस है जिनका सबमिटेड है। अब क्या करना है आपको, डिले क्यों हो रहा है, तो देखिए वेरिफिकेशन चल रहा है। अगर आपका वहाँ पे करेंट स्टेटस में सबमिटेड दिखा रहा है तो इसका मतलब है कि वेरिफिकेशन चल रहा है। आपका कॉलेज वेरिफिकेशन देखेगा, सारा डॉक्यूमेंट देखेगा, बैंक डिटेल्स चेक करेगा। देन उसके बाद आपका बैंक में सबके एक साथ रिलीज नहीं होता है। आप जानते हैं कि डीबीटी मोड से पैसा आता है, तो स्टेप बाय स्टेप करके आता है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे मेजोरिटी स्टूडेंट का स्टेटस सबमिटेड है या पेंडिंग दिखा रहा है। कुछ स्टूडेंट का पेमेंट आ भी गया है, मैं पिछली वीडियो में बात किया था कि स्टूडेंट का पेमेंट आ भी गया है, बट अभी बहुत सारे स्टूडेंट का पेमेंट नहीं आया है। इसका कारण है कि स्कॉलरशिप है तो लेट होगा ही। और मैं बता दूं कि ये सभी स्टूडेंट को ये स्कॉलरशिप मिलेगा भी नहीं, सभी गर्ल्स को ये नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ही ये एक प्राइवेट स्कॉलरशिप है। तो जितना अप्लाई करता है उसमें से भी कुछ को ही सिलेक्ट किया जाता है, सभी को नहीं किया जाता है। आपका करेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है वो कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपका पेमेंट आ गया है तो सबमिटेड लिख के और रिन्यू लिखिए। अगर पेमेंट नहीं आया है तो नोट, आप कमेंट में नोट रिसीव्ड लिखिए। और जिनका आ गया है उनका जून से रिन्यू होगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं पहला चरण जून में उनका रिन्यू होगा। पहला चरण कब होगा, जून में रिन्यू होगा, और दूसरा चरण का जिनका था उनका दिसंबर में होगा। तो जो भी पहला चरण में किए थे लगभग उनका पैसा आ गया है। और जो आप अगर पहला फर्स्ट में अप्लाई किए थे और पेमेंट नहीं आया है तो आपका करेंट स्टेटस क्या दिखा रहा है वो जरूर बताइए, क्योंकि अगर सबमिटेड दिखा रहा होगा तो आपका पेमेंट आएगा, बट अगर नोट सिलेक्टेड है तब आपका पेमेंट नहीं आएगा। आप अदर स्कॉलरशिप ट्राई कर सकते हैं। आप लोग को क्या करना चाहिए कि बैंक में अपना डीबीटी करवा लेना चाहिए। डीबीटी ये रहना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है, ये चेक कर लीजिए। और अपना आधार सीडेड करवा लीजिए बैंक से, क्योंकि अभी जितना भी स्कॉलरशिप का पैसा आता है या जो भी आता है वो आधार से ही डाला जाता है। तो बैंक में आधार सीडेड जरूर होना चाहिए। और आपको जून तक वेट कीजिए, जून तक जो भी स्टूडेंट का पेमेंट आएगा वो आ जाएगा। बाकी जून के बाद तो फिर रिन्यूएबल हो जाएगा, तो रिन्यूएबल का पेमेंट आएगा, तो फ्रेश का जून के बाद नहीं आएगा। आप लोग जून तक वेट कर सकते हैं। और पेमेंट डिले होना तो नॉर्मल है, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पीएमएस अजीम प्रेम जी से रिलेटेड अपडेट लेके आते रहता हूं। अगर अभी तक आपका पेमेंट नहीं मिला है तो कमेंट करो नोट रिसीव्ड। अगर जिसको पेमेंट मिल गया है वो लिखे रिसीव्ड, ठीक है, ताकि आइडिया लगे कि कितने स्टूडेंट का क्या करेंट स्टेटस है। और अजीम प्रेम जी से रिलेटेड अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए द कॉलेज। थैंक यू।